हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी भाटी एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने नंबर सिस्टम की सीरीज चला रखी है और मैंने अब तक 20 कॉन्सेप्ट वहां पढ़ा रखे हैं। तो सबसे पहले आप भाटी एकेडमी पर जाएं और सभी कॉन्सेप्ट को देख लें। कॉन्सेप्ट नंबर 19 और 20 मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कॉन्सेप्ट नंबर 20 में कि हम नेक्स्ट वीडियो जो है क्यूब के लिए लेकर आएंगे। तो हम बात करेंगे बच्चों आज क्यूब को लेकर कि हम क्यूब डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से हम क्यूब निकालने में फास्ट हो सकते हैं। स्क्वायर निकालना तो किसी भी नंबर को 2 बार इंटू करना होता है, तब आप स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों क्यूब को लेकर। तो देखें यहाँ पर हम क्यूब को लेकर किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। किसी भी नंबर को बच्चों 3 बार इंटू करना, अगर आप किसी नंबर को 3 बार इंटू करते हैं तो आप कहते हैं कि वो उसकी क्यूब है, उसका घन है। ये यहाँ अगर मैंने 3 बार इंटू कर दिया है तब मैं बोलूंगा कि इस नंबर की क्यूब है, घन। अब ज्यादातर बच्चों को देखा जाए तो 1 to 10 तो सभी को याद होंगे, 1 से 10 तक तो सबको याद होंगे। जो मेथड मैं बता रहा हूँ बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो 2 डिजिट के क्यूब आप लोग सीख जाएंगे और आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मैं बात करता हूँ 10 से ज्यादा के लिए, क्योंकि 10 तक तो आप लोगों को सभी को याद होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसे शेयर करेंगे और अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से जरूर भेजेंगे कि किस तरह से आपको ये स्क्वायर की वीडियो जो कॉन्सेप्ट नंबर 20 में मिली है वो लगी है, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 21 जो अभी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं क्यूब को लेकर बच्चों कि किस तरह से हमें क्यूब का मेथड बनाया है और आप इससे किस तरह से क्यूब निकाल सकते हैं। देखिए 11 की बात करेंगे तो 11 में बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि दोनों 1 1 होंगे और 1 1 में चीजें ज्यादा क्लियर नहीं होंगी। बात करते हैं हम 12 को लेकर। मान लीजिए 12 की आपको क्यूब निकालनी है। अब 12 की अगर आपको क्यूब निकालनी है तो कैसे क्या किया जाए। 12 की क्यूब का मतलब क्या है कि हम 12 को 3 बार इंटू करें। 3 बार इंटू करेंगे, जो रिजल्ट आएगा, जो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो 12 की क्यूब कहलाएगा। तो बच्चों 2 3 स्टेप हैं, थोड़ी सावधानी से आप लोग इन दोनों तीनों स्टेप्स को देखेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत आसानी से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले ये आपका यूनिट प्लेस है या 10 प्लेस है, इकाई का अंक, दहाई का अंक। पहला स्टेप है कि जो आपका दहाई का अंक है, 10 प्लेस है, उसकी आप क्यूब करेंगे। तो मैंने यहाँ इसको छोड़ दिया इसकी क्यूब की, तो एक की क्यूब आप करेंगे, एक ही आएगा। इसका मतलब है कि आप जब 10 to 20 में रहेंगे तो 1 ही यहाँ होगा, और 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच रिलेशन चेक करना है कि यहां से यहां हम कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए भी सीख लें कि कैसे इसको देखा जाता है, क्योंकि जब नंबर बड़े होंगे 20 30 40 90 80, तो आप किस तरह से क्यूब निकाल पाएंगे कि यूनिट प्लेस को ऊपर रखें और 10 प्लेस को नीचे रखें। इसका मतलब है कि यहाँ इंटू 2 करने से बात बन जाएगी। तो पहला स्टेप था इसकी, हमने क्यूब की, फिर हमने इन दोनों के बीच रिलेशन देखा कि इंटू 2 हो रहा है। तो जो भी रिलेशन यहाँ आया है उस रिलेशन को आप यहां पर लाएं और उसी रिलेशन को 3 बार आगे और बना दें। तो इसका मतलब है कि सभी नंबर्स में रिलेशन अलग अलग होगा, किसी को आप रट नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप रट के इन चीजों को कर लें। अगर आप स्टेप समझते हैं तो बहुत आसान है और बहुत आसानी से कोई भी निकाल सकता है। आप अपने छोटे भाई बहन को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी क्लासेस में भी इनका यूज होता है, तो वहां भी आप अपने छोटे भाई बहन को भी इनको सिखा सकते हैं। अब मैंने कहा कि ये 1 है, अब 1 में 2 से इंटू मैं करूंगा 2 होगा, फिर 2 में 2 से करूंगा 4 होगा, 4 में 2 से इंटू करूंगा 8 होगा। तो पहला स्टेप फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं। 10 प्लेस की मैंने क्यूब की, मैंने यहां से यहां देखा कि इंटू 2 करके आ रहे हैं, मैंने वो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यहां पर 3 बार कर दिया। अब ऐसा नहीं हमेशा ही इंटू 2 करना है, क्योंकि ईच नंबर में यहाँ रिलेशन अलग होगा। तीसरा स्टेप क्या है कि जो बीच वाले दो नंबर हैं इनको आपको डबल करना है। इसको मैं डबल करूंगा तो बच्चों क्या होगा, 4, 4 को करूंगा तो 8। अब इनका सम आप कर दें, 8 तो 8 ही रहेगा, 8 और 4 ऐड करेंगे तो 12 होगा, 12 में सिर्फ 2 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हासिल इधर आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 तो बच्चों क्या होगा 7, और ये 1 का 1, इस तरह से ये आपकी क्यूब हो जाएगी 1728। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा मेथड है। मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ देकर आपको समझाऊंगा, बट स्टेप समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि यदि एक बार आप स्टेप समझ जाते हैं तो कितने भी बड़े नंबर की हम जब 2 डिजिट में जा रहे हैं तो निकाल सकते हैं। पहला स्टेप है 10 प्लेस की क्यूब करना है। दूसरा इनके बीच रिलेशन चेक करना है, जो रिलेशन इनके बीच है उसी को आप 3 बार आगे बढ़ा देंगे, फिर बीच वाले दो नंबर को डबल करेंगे और फिर इनका सम कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा ऐड करके वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं तो और थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखें,
कुछ नंबर्स और लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए और थोड़ा आगे बढ़े, 13 की क्यूब अगर हमें निकालनी हो, 13 की क्यूब निकालनी हो, देखना आप थोड़ा ध्यान से आप लोग कि 13 की क्यूब निकालना है तो क्या करें। सबसे पहला स्टेप है 10 प्लेस की क्यूब करें। 1 की क्यूब आप करेंगे 1 ही आएगा बच्चों। अब इनके बीच रिलेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा यहां से यहां जाने के लिए मुझे इंटू 3 करना है। तो मैंने कहा जो रिलेशन है उसे आप 3 बार आगे करेंगे, तो ये यहाँ रिलेशन मैंने इंटू 3 किया, 3 आ गया, 9 आ गया, 27 आ गया। बीच वाले दो को डबल करते हैं, 3 को क्या लिखेंगे 6, 9 को क्या लिखेंगे 18, ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ही आसान मेथड है। और कितने बच्चे ऐसे हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस मेथड को देखा है। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस में मैंने इसको पढ़ा रखा है, तो जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे उन्हें जरूर ये आता होगा। अब देखिए इसका सम कैसे करते हैं। जैसे 27 है, तो 27 को सिर्फ 7 आप लिखेंगे, 2 जो है आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, हासिल होगा, इधर आ जाएगा। 2 प्लस 9 प्लस 18, तो ये 29 हो गया, सिर्फ 9 लिखेंगे, 2 फिर यहां से आ जाएगा, 2 यहां पर आएगा, 5 प्लस 6 11 हो गया, 1 फिर आपका यहां चला जाएगा, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया 2197। कितना हो गया बच्चों 2197। तो जरूर कमेंट में बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसे शेयर करेंगे ताकि सभी को ये जानकारी मिले। और किस तरह से हम क्यूब निकाल सकते हैं, क्यूब क्यूब का मतलब थोड़ा सा स्क्वायर से ज्यादा है, क्योंकि क्यूब में हम जब घन कर रहे हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर डायरेक्ट इस मेथड से जा रहे हैं तो हमें क्यूब मिल जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो नेक्स्ट एक दो और बात करते हैं, फिर कुछ बड़े नंबर्स को लेंगे कि किस तरह से हम सॉल्यूशन इसमें कर सकते हैं। आपको ये नहीं डरना है कि नंबर बड़े हो गए हैं तो सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी नंबर का सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन आसानी से आ सकता है। तो वीडियो को जरूर देखें, अपने कमेंट जरूर करें, बताएं किस तरह की वीडियो लग रही है। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, 17 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं। 17 की क्यूब हमें निकालना है, बहुत जल्दी जल्दी स्टेप्स यूज करना सीखें। इसकी क्यूब आप करेंगे, पहला स्टेप 1 आ गया। इसमें किससे इंटू हो रहा है, तो बच्चों आप बोलेंगे कि यहाँ 7 से इंटू हो रहा है, तो आप भी 7 से इंटू कर दें तो 7 होगा, फिर 7 से इंटू कर दें तो 49 होगा, फिर 7 से इंटू कर दें तो बच्चों 343 होगा। ठीक है, अब यहां पर आप मुझे बताएं कि बीच वाले दो को डबल करेंगे तो ये कितना होगा 14 होगा, और ये कितना होगा तो 98 होगा। ऐड करना तो बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है, करें बच्चों। मैंने कहा कि यहां से सिर्फ एक ही लिखेंगे तो हम 3 लिखेंगे, कितना कैरी फॉरवर्ड होगा 34 हो जाएगा। फिर ऐड कर लें, यहां से ऐड करके बताएं कितना होगा 4 प्लस 9 13 प्लस 21 हो गया, 21 हो गया तो 2 और इधर चला जाएगा, 5 9 18, तो ये 181 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया। अब 18 यहां फिर चला जाएगा तो ये कितना हो गया 18 प्लस 7 25 प्लस 39 हो जाएगा, और 39 को सिर्फ 9 लिखेंगे, 3 यहां आ जाएगा, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। इस तरह से आप क्यूब बोलेंगे तो बोलेंगे 4913। क्या बोलेंगे 4913। ऐड करना है, और ऐड करते समय भी इस बात का ध्यान दें, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि देखिए मैंने यहाँ 340 था, 3 लिखा है ओनली, 34 यहां से कैरी फॉरवर्ड हासिल इधर चला गया, फिर इसको मैंने ऐड किया 181 आ रहा था, मैंने सिर्फ 1 लिखा है, 18 इधर चला गया, इसको ऐड किया 39 आ रहा था, मैंने सिर्फ 9 लिखा है, 3 यहां चला गया, 3 प्लस 1 कर दिया तो 4 आ गया। इस तरह से मेरे पास ये क्यूब आ सकती है। तो आप बहुत आसानी से इन क्यूब को निकाल सकते हैं अगर आप स्टेप देखें, किसी नंबर को रटने का प्रयास ना करें, प्रयास ये करें सिर्फ कि आप इन स्टेप्स को देखें कि क्या क्या स्टेप मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं। पहला स्टेप क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपको 10 प्लेस की क्यूब करनी है। दूसरा जो उनके बीच रिलेशन है, यही प्रॉब्लम है बस रिलेशन को देखने की, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो रिलेशन आपको प्रॉब्लम करेगा। उस रिलेशन को चेक करना है, वो 3 बार और लिखना है, फिर बीच वाले जो दो नंबर हैं उनको डबल करके लिख देना है और ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बट इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी कर दे। मान लीजिए आपको 23 का करना है बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। 23 करना है तो यहां से यहां रिलेशन, पहले तो 10 प्लेस की क्यूब, मैं 2 की क्यूब करूंगा तो बहुत आसानी से बोलूंगा 8 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार इंटू करूंगा तो कितना आ गया 8। अब मैंने बताया था कि रिलेशन कैसे चेक करते हैं, 2 से 3 कब आएगा, तो मैंने बताया कि यूनिट प्लेस इकाई के अंक को ऊपर रखें, दहाई के अंक को नीचे रखें। इसका मतलब 2 से 3 तब आएगा जब 3/2 से आप 3/2 से इंटू करते हैं। 3/2 का मतलब होता है 1.5 गुना। अब आप इसका 1.5 गुना करके लिखेंगे, यदि आप कर सकते हैं, मैथ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। 1.5 गुने का मतलब होता है किसी भी नंबर में उसका हाफ, उसका आधा और ऐड कर दें। 8 में उसका आधा और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12।
ठीक है बच्चों, 4 ऐड किया है यहाँ पर। यहाँ 3/2 से इंटू करेंगे, 6 ऐड और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। इसमें आप 3/2 से इंटू करेंगे तो बच्चों बताएं 9 ऐड करेंगे हो जाएगा 27। बीच वाले दो नंबर्स को डबल कर देते हैं और इस तरह से हम सॉल्यूशन तक बच्चों पहुंच जाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ 7, 2 यहाँ होगा 20, 56, 56 को क्या लिखेंगे 6, 5 यहाँ होगा 36 प्लस 5 41, 41 को 1 लिखेंगे, 4, 4 यहाँ होगा तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 12। इस तरह से आंसर हो गया 12167। इस तरह से आंसर हो गया 12167। इस तरह से आप भी बहुत आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको ये नहीं करना है कि आप किस नंबर का, ये रिलेशन जरूर आपको प्रॉब्लम कर सकता है, रिलेशन को जरूर ध्यान में रखकर सॉल्यूशन करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि प्रॉब्लम करेगा ही, बट कैलकुलेशन धीरे धीरे आप करने लग जाएंगे तो इन चीजों को बहुत आसानी से लिख दिया जाता है और बहुत आसानी से आप बहुत फास्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। और डायरेक्ट थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करें, अपने घर पे फैमिली में जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको सिखाएं तो बहुत आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़े नंबर लेते हैं कि किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखें बच्चों, मान लीजिए हमसे कहा जाता है, इसी में एक और आगे चलें तो 24 की क्यूब निकालनी है। आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना सीखेंगे। 2 की क्यूब करेंगे तो बच्चों क्या होगा 8 होगा। इसमें क्या हो रहा है तो मैं बोलूंगा डबल हो रहा है, मैं इसको डबल कर दूं। और बार बार डबल डबल ना लिखें, डायरेक्ट डबल करते चले जाएं। इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे, इन दोनों को भी यहाँ पर डबल करते हैं तो ये बताएं 64 को 4 लिखेंगे, 6 यहाँ आ जाएगा तो बच्चों ऐड करें तो कितना होगा 10, 12, 2 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बच्चों 10 हो गया। 10 फिर इधर कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा, 48 और प्लस 10 58 हो गया और 5 इधर आ जाएगा तो बच्चों कितना हो गया 13 हो गया। इस तरह से बहुत आराम से हम सॉल्यूशन तक जा सकते हैं बच्चों। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। देखिए स्टेप को ध्यान देना है, किसी नंबर की क्यूब को रटना नहीं है। हालांकि क्यूब आप 20 तक भी याद कर लेते हैं, 25 तक भी याद कर लेते हैं, आपका काम चल जाएगा। बट अगर क्यूब निकालनी आती है, जैसे कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है और बहुत सारे ऐसे परसेंटेज है जहां पर आपको स्क्वायर की नीड होती है, जहां आपको क्यूब की नीड होती है। और अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम है क्या, मैं बार बार कहता हूँ कॉन्सेप्चुअल रेडी करें अपने आप को कि जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उतने अच्छे स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, एक बार कैलकुलेशन को दोबारा देख लें, 6 होगा ठीक है। अब बात करते हैं कि थोड़ा और आगे बढ़े तो बच्चों ये आप नहीं डरेंगे कि क्या और आगे चले जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, कैलकुलेशन में बहुत कुछ ज्यादा कुछ करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हम 30 में पहुंचते हैं, मान लीजिए हमें 32 का निकालना है, 32 की क्यूब निकालनी है तो मैं सबसे पहले इसकी क्यूब करूंगा तो मैं लिखूंगा 27। मैं इससे इसमें जाऊंगा तो लिखूंगा 2/3। क्या लिखूंगा बच्चों 2/3। इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं, इसका मतलब मुझे 2/3 करना है। अगर आपको करना आता है तो ठीक है, वरना इस तरह से भी आप कर सकते हैं 2/3। 3 से यहाँ कैंसिल 9 तो ये आ गया 18। कितना आ गया 18। ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि आप पर डिपेंड करता है किस तरह से आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 2/3 करेंगे तो हो गया 18। इसका 2/3 करेंगे तो देखें 6 आएगा, 2 से 12 फिर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 2 से इंटू कर देंगे तो 8 हो जाएगा बच्चों। देखना बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया। अब इन बीच वाले दो नंबर को आप डबल कर देंगे और आसानी से आप बच्चों सॉल्यूशन पहुंच जाएंगे। 8 हो गया, यहाँ पर 36 हो गया, यहाँ आप 3 के साथ जाएंगे तो ये आप देखें 54 प्लस 3 57 हो गया। ठीक है बच्चों, और 57 हो गया तो 5 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ ऐड होता है तो बच्चों 32 हो गया। कैलकुलेशन को जरूर आप चेक करते रहेंगे, स्टेप चेंज नहीं होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं, नंबर्स और बड़े भी मैं करता चला जाऊंगा। मैं 2 3 4 एग्जाम्पल इसीलिए देना चाहता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए जो पहले वीडियोस हैं उन्हें जरूर देख लें। नंबर सिस्टम में मैं ये 21 21वीं यहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 21 या कहें कि क्लास 21 तक। छोटी छोटी क्लास हैं, बहुत बड़ी नहीं है। आप 1 2 दिन का भी टाइम निकालते हैं तो बहुत आसानी से देख सकते हैं और सब कुछ वहां मिल जाएगा। एलजेब्रा मैंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन वहां करा रखे हैं, उनको भी आप आसानी से देख सकते हैं। ज्योमेट्री के लिए मुझे मैसेज आया था कि सर बहुत पुरानी 2013 14 15 13 14 के आसपास की वीडियोस हैं, उनमें कुछ किया जाए।
तो जल्दी हम ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री या अदर टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाएंगे। वो बहुत पुरानी वीडियो, आप वहां उन्हें भी देख सकते हैं, बट नई वीडियो भी बनाई जाएंगी। आप चिंता ना करें, धीरे धीरे करके प्रयास करेंगे कि आपको कुछ अच्छा दिया जाए। तो इस तरह से मुझे आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे क्या क्यूब निकालने का तरीका, क्यूब निकालने का मेथड जो मैंने आज ये आपको समझाया है, क्या आपको क्लियर हुआ, क्या आप इसे आसानी से यूज कर पाएंगे। और थोड़ा आगे चलते हैं, 40 में चले जाते हैं। मान लीजिए आपको 43 का निकालना है, या पहले 41 का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्यूब करेंगे, 64 होगा। यहां जाते हुए क्या कर रहे हैं हम, 1/4 हो रहे हैं, तो इसको 1/4 कर देंगे। 1/4 कर देंगे तो बच्चों कितना होगा, 16 होगा। इसको 1/4 कर देंगे तो बच्चों 4 होगा। इसको इंटू 1/4 कर देंगे तो 1 होगा। इसको डबल कर दें, इसको डबल कर दें, ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी से आप भी सॉल्यूशन करना सीख गए। 48 एंड 49 हो जाएगा, और 4 यहां जाएगा तो 68 हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी भी प्रैक्टिस आपने कर ली है तो मैं समझता हूं कि बहुत आराम से इसका यूज आप करना सीखेंगे। आपको स्टेप पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्या क्या स्टेप यूज हो रहे हैं। देखिए फिर एक बार देख लें, पहला स्टेप क्या है। तो बच्चों पहला स्टेप है जो 10 प्लेस है उसकी क्यूब कर दिया मैंने। दूसरा, इनके बीच जो रिलेशन है, यहां से यहां 1/4 करके आ रहे हैं, वो रिलेशन 3 बार आगे और लेकर मैं चला गया हूं। और जो बीच वाले दो नंबर हैं मैंने इनको डबल कर दिया है। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद ऐड कर दिया है, 1 को 1, यहाँ 12 आ गया, 49 आ गया, 4 यहां आया तो ये 68 आ गया। तो स्टेप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से स्टेप यूज हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप इनको सीख जाएंगे। बट ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर जरूर करें, ताकि लॉकडाउन चल रहा है तो जिससे कि लोगों को इसमें हेल्प मिल जाए, कुछ नया मिल जाए। और अपने नोट्स तैयार जरूर करते रहें। मैं पहले भी बताता रहा हूं कि एक सीरीज के साथ जुड़े रहें और प्रयास करें कि अपने नोट्स तैयार करते रहें, अपनी नोटबुक बना लें और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे वहां पर लिखते रहें। और थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा और बीच में कुछ छोड़ देते हैं, 90 पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए 91 का क्यूब निकालना है, ध्यान से सुनना है, इसकी मुझे क्यूब करना है। तो आप जानते होंगे 729 होता है। ठीक है, और इससे इसमें आप जाएंगे तो 1/9 आप कर रहे हैं, तो 1/9 आप इंटू करेंगे तो क्या होगा, 81 हो जाएगा। फिर 1/9 करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 1/9 1 हो जाएगा। इसको डबल करेंगे 162 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ऐड करें 1 को क्या लिखेंगे, 1, यहाँ क्या हो गया 27, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 तो 5 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दें 24 हो गया। 24 को यहाँ पर आप ऐड कर दें, 24 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 357। एक बार इनटू करके चेक कर लेंगे क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बहुत आसानी से आप लोग क्यूब तक पहुंच सकते हैं। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्यूब निकालने का मेथड जरूर समझ में आया होगा। आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। स्टेप फिर एक बार रिपीट कर दूं मैं, पहला स्टेप इसकी मैंने क्यूब करके लिखना है। फिर जो यहाँ रिलेशन है उसको 3 बार और आपको आगे ले जाना है, बीच वाले दो को डबल करके लिखना है। सम थोड़ी सावधानी से करेंगे कि आप ऐड कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, आप हैं हम हैं, मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है कैलकुलेशन की। वो आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि जो लिखा गया है, जो कंप्लीट रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो सही है वो गलत है, उसको भी आप क्रॉस चेक जरूर कर लें। हो सकता है कहीं मिस्टेक आपसे हुई हो, या कैलकुलेशन है, मिस्टेक आसानी से हो सकती है। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर मैथ के अंदर करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, कैलकुलेशन को अच्छा करना। जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है वो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, क्योंकि मैथ के साथ साथ कैलकुलेशन का बेनिफिट आपको रीजनिंग में भी मिलता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मैथ में भी उसका बेनिफिट होगा और रीजनिंग में भी उसका बेनिफिट होगा। और स्क्वायर या क्यूब ये ऐसी चीजें हैं जो छोटे छोटे बच्चों को भी काम आती हैं। आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है या आसपास है, उसको भी आप सिखाने का प्रयास करें तो उसके साथ साथ आप भी इसे सीख जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी वीडियो मैंने पहले बनाई हैं, प्रयास करें उन्हें वन बाय वन सभी को देखते चले जाएं। खासकर अलजेब्रा, मैं 1000 से ज्यादा क्वेश्चन वहां करा चुका हूं। और प्रयास करें भाटी एकेडमी का जो ये यूट्यूब चैनल है उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी बताएं। जो भी वहां से वीडियोस आपको मिल रही हैं, जो भी कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, उन्हें एक एक करके लिखते चले जाएं। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको स्क्वायर भी क्लियर हुआ होगा और क्यूब भी क्लियर हुआ होगा। तो यही ध्यान रखते हुए मैं प्रयास करूंगा डेली आपके लिए वीडियो बनाई जाए अगर पॉसिबल है तो। और धीरे धीरे हम अदर टॉपिक्स पर, जैसा कि कल मुझे काफी ज्यादा मैसेज मिले कि सर ज्योमेट्री पर बनाएं,
मेंसुरेशन पर बनाएं, तो उसका भी प्रयास कर रहे हैं बच्चों की ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे भी वर्क किया जाए और छोटे छोटे करके कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएं, क्योंकि ज्योमेट्री मेंसुरेशन में छोटी वीडियो से बात नहीं बनती, आप भी समझते हो बड़े टॉपिक हैं। और ज्योमेट्री में क्योंकि बहुत ही ज्यादा पढ़ाता हूँ, अगर आप लोग मुझसे पढ़े हैं तो मैंने बहुत ज्यादा ज्योमेट्री पर काम किया है, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए थोड़ी सी बड़ी वीडियोस की आवश्यकता होती है, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों, उम्मीद की जाती है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। और अगर कहीं आपको स्क्वायर या क्यूब निकालने में प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है कि इनमें प्रॉब्लम है, तो भी कमेंट में आप बताएं। अच्छा लगा है वो भी बताएं, जिससे कि आगे की वीडियोस में कुछ सुधार किया जाए। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय। आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में आप लोग इसे शेयर करेंगे। बाय बाय बच्चों।